राम जी को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके आदर्शों, शिक्षाओं और मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। श्री राम, जो कि हिंदू धर्म के आदर्श राजा और चरित्र के प्रतीक है, अपने जीवन के माध्यम से हमें सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, जिनका अनुसरण करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे आप श्रीराम जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम। श्रीराम जी को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है सच्ची भक्ति और प्रेम से उन्हें समर्पित होना। अपने हृदय को पवित्र बनाकर और ईमानदारी से उनके प्रति प्रेम प्रकट करके आप उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के साथ साथ आपको अपने कर्मों में भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन। श्रीराम जी का जीवन धर्म और आदर्शों से भरा हुआ था। वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। अपने जीवन में उनके आदर्शों का अनुसरण करके, जैसे कि सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना और न्याय की रक्षा करना, आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीरामचरितमानस का पाठ। श्रीरामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्रीराम जी की कथा और उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ का नियमित पाठ या श्रवण करके आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको उनकी जीवन की शिक्षाओं का पालन करने का भी अवसर मिलेगा। सच्चे मन से पूजा और अर्चना। श्रीराम जी की पूजा करने के लिए आप नियमित रूप से उन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूज सकते हैं। पूजा में विशेष रूप से उनकी आरती, भजन और प्रार्थनाओं का संगीतमय प्रदर्शन किया जा सकता है। ध्यान दें कि पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ होना चाहिए। सदाचार और सच्चाई का पालन। श्रीराम जी ने अपने जीवन में सदाचार, सच्चाई और न्याय का पालन किया। इन्हीं आदर्शों को अपनाकर और अपने जीवन में इनका अनुसरण करके आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरों के प्रति दया और प्रेम प्रकट करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा। श्रीराम जी ने अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का प्रदर्शन किया। इसी तरह आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी दया और करुणा का समावेश होना चाहिए। विशेष रूप से गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करना आपके कर्मों में यह गुण प्रकट करने का एक तरीका हो सकता है। नैतिकता और चरित्र की रक्षा। श्रीराम जी के चरित्र में नैतिकता और अच्छाई की सर्वोच्चता थी। उनके आदर्शों का पालन करते हुए नैतिकता और चरित्र की रक्षा करना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। बुराई से दूर रहना, सत्य का अनुसरण करना और अच्छे कर्म करना उनके आदर्शों के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाता है। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना के माध्यम से आप अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। श्रीराम जी की पूजा और भक्ति के साथ ध्यान साधना करने से आपके मन और आत्मा को शांति मिलेगी और आप श्रीराम जी की निकटता महसूस कर सकेंगे। संतों और गुरुओं का सम्मान। श्रीराम जी ने हमेशा संतों और गुरुजनों का सम्मान किया। आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में संतों और गुरुओं का सम्मान करें और उनके उपदेशों का अनुसरण करें। उनके मार्गदर्शन से आप सही दिशा में चल सकते हैं और श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना। अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना, जैसे कि समाज सेवा, शिक्षा और मानवता के लिए काम करना, श्रीराम जी की शिक्षाओं का पालन करने का एक तरीका हो सकता है। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं और समाज के उत्थान में योगदान देते हैं, तो आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रायश्चित और सुधार। यदि आपने अतीत में कोई गलतियां की है, तो सच्चे मन से प्रायश्चित करना और अपनी गलतियों को सुधारना आवश्यक है। श्रीराम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे मन से व्रत और उपवास। कई लोग श्रीराम जी की पूजा के लिए व्रत और उपवास करते हैं। यदि आप सच्चे मन से व्रत और उपवास करते हैं, तो यह भी श्रीराम जी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। व्रत और उपवास का पालन करते समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहने की कोशिश करनी चाहिए।
सद्गुणों का पालन। श्री राम जी ने अपने जीवन में अनेक सद्गुणों का पालन किया। इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाकर और दूसरों में भी फैलाकर आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुणों में शामिल है ईमानदारी, विनम्रता, सहनशीलता और उदारता। निष्कर्ष, श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करना महत्वपूर्ण है। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए आप न केवल उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक नैतिक और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। उनके जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना और ईमानदारी से उन्हें समर्पित होना आपके जीवन को धन्य बना सकता है। राम मंदिर कितने पैसे में बन रहा है? राम मंदिर बनाने में तो इसका एक अनुमान है कि ये मंदिर 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण और डिजाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की तकनीकी सहायता से लार्सन एंड टुब्रो (LT) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से किया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुल लागत का अनुमान 50,000 से 70,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यह अनुमान समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया में लागत में उतार-चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा कई स्रोतों से दान और सरकारी फंडिंग भी शामिल होती है, जिससे कुल लागत प्रभावित हो सकती है। राम मंदिर का महत्व भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। धार्मिक महत्व। राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थल पर बन रहा है। भगवान राम को हिंदू धर्म में एक आदर्श राजा और महान चरित्र के रूप में पूजा जाता है। उनके जीवन और शिक्षाएं भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक संदर्भ। इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर होने का ऐतिहासिक प्रमाण है। बाद में इसे बाबरी मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था, जो कि एक विवादित मुद्दा रहा है। मंदिर निर्माण का यह प्रयास उस ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। सांस्कृतिक पहचान। राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ। राम मंदिर निर्माण ने भारत में राजनीति और समाज में कई चर्चाएं और विवाद उत्पन्न किए हैं। यह मुद्दा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहरा प्रभाव डालता है। इन कारणों से राम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल धार्मिक मान्यताओं बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है। राम मंदिर में योगदान देने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकते हैं। वित्तीय योगदान। राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि का योगदान एक प्रभावी तरीका है। आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से दान कर सकते हैं। स्वयंसेवी सेवाएं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से योगदान देना चाहते हैं, तो आप स्वयंसेवी के रूप में काम कर सकते हैं। निर्माण स्थल पर श्रमदान या प्रशासनिक कार्यों में मदद करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जन जागरूकता फैलाना। मंदिर निर्माण के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आप सोशल मीडिया, स्थानीय कार्यक्रमों और वार्ताओं के माध्यम से इस पर चर्चा कर सकते हैं। सामग्री और सेवाएं दान करना। निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री या सेवाएं प्रदान करना भी एक तरीका हो सकता है। आप स्थानीय व्यापारियों या आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना। मंदिर के निर्माण से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों जैसे कि पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान में भाग लेकर भी आप योगदान दे सकते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर निर्माण में योगदान करने से पहले किसी भी संगठन की प्रामाणिकता और योजनाओं की अच्छी तरह से जांच कर ले। राम मंदिर की बधाई देते समय आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए गर्व का कारण है। राम मंदिर की स्थापना का यह शुभ अवसर हमें सभी को एकजुट करने का एक सुंदर अवसर है। इस महान उपलब्धि पर दिल से बधाई। राम मंदिर की बधाई।
यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की भी एक अमूल्य प्रतीक है। राम मंदिर की इस ऐतिहासिक खुशी पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करे। इनमें से कोई भी संदेश आपके सम्मान और खुशी को व्यक्त करने में मददगार हो सकता है। राम जी को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके आदर्शों, शिक्षाओं और मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। श्री राम, जो कि हिंदू धर्म के आदर्श राजा और चरित्र के प्रतीक है, अपने जीवन के माध्यम से हमें सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, जिनका अनुसरण करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे आप श्रीराम जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम। श्रीराम जी को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है सच्ची भक्ति और प्रेम से उन्हें समर्पित होना। अपने हृदय को पवित्र बनाकर और ईमानदारी से उनके प्रति प्रेम प्रकट करके आप उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के साथ साथ आपको अपने कर्मों में भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन। श्रीराम जी का जीवन धर्म और आदर्शों से भरा हुआ था। वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। अपने जीवन में उनके आदर्शों का अनुसरण करके, जैसे कि सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना और न्याय की रक्षा करना, आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीरामचरितमानस का पाठ। श्रीरामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्रीराम जी की कथा और उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ का नियमित पाठ या श्रवण करके आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको उनकी जीवन की शिक्षाओं का पालन करने का भी अवसर मिलेगा। सच्चे मन से पूजा और अर्चना। श्रीराम जी की पूजा करने के लिए आप नियमित रूप से उन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूज सकते हैं। पूजा में विशेष रूप से उनकी आरती, भजन और प्रार्थनाओं का संगीतमय प्रदर्शन किया जा सकता है। ध्यान दें कि पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ होना चाहिए। सदाचार और सच्चाई का पालन। श्रीराम जी ने अपने जीवन में सदाचार, सच्चाई और न्याय का पालन किया। इन्हीं आदर्शों को अपनाकर और अपने जीवन में इनका अनुसरण करके आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरों के प्रति दया और प्रेम प्रकट करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा। श्रीराम जी ने अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का प्रदर्शन किया। इसी तरह आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी दया और करुणा का समावेश होना चाहिए। विशेष रूप से गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करना आपके कर्मों में यह गुण प्रकट करने का एक तरीका हो सकता है। नैतिकता और चरित्र की रक्षा। श्रीराम जी के चरित्र में नैतिकता और अच्छाई की सर्वोच्चता थी। उनके आदर्शों का पालन करते हुए नैतिकता और चरित्र की रक्षा करना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। बुराई से दूर रहना, सत्य का अनुसरण करना और अच्छे कर्म करना उनके आदर्शों के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाता है। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना के माध्यम से आप अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। श्रीराम जी की पूजा और भक्ति के साथ ध्यान साधना करने से आपके मन और आत्मा को शांति मिलेगी और आप श्रीराम जी की निकटता महसूस कर सकेंगे। संतों और गुरुओं का सम्मान। श्रीराम जी ने हमेशा संतों और गुरुजनों का सम्मान किया। आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में संतों और गुरुओं का सम्मान करें और उनके उपदेशों का अनुसरण करें। उनके मार्गदर्शन से आप सही दिशा में चल सकते हैं और श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना। अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना, जैसे कि समाज सेवा, शिक्षा और मानवता के लिए काम करना, श्रीराम जी की शिक्षाओं का पालन करने का एक तरीका हो सकता है। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं और समाज के उत्थान में योगदान देते हैं, तो आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रायश्चित और सुधार। यदि आपने अतीत में कोई गलतियां की है, तो सच्चे मन से प्रायश्चित करना और अपनी गलतियों को सुधारना आवश्यक है।
श्रीराम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे मन से व्रत और उपवास। कई लोग श्रीराम जी की पूजा के लिए व्रत और उपवास करते हैं। यदि आप सच्चे मन से व्रत और उपवास करते हैं, तो यह भी श्रीराम जी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। व्रत और उपवास का पालन करते समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुणों का पालन। श्रीराम जी ने अपने जीवन में अनेक सद्गुणों का पालन किया। इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाकर और दूसरों में भी फैलाकर आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुणों में शामिल है ईमानदारी, विनम्रता, सहनशीलता और उदारता। निष्कर्ष। श्रीराम जी को प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करना महत्वपूर्ण है। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए आप न केवल उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक नैतिक और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। उनके जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना और ईमानदारी से उन्हें समर्पित होना आपके जीवन को धन्य बना सकता है। राम मंदिर कितने पैसे में बन रहा है? राम मंदिर बनाने में तो इसका एक अनुमान है कि ये मंदिर 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण और डिजाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की तकनीकी सहायता से लार्सन एंड टुब्रो (LT) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से किया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुल लागत का अनुमान 50,000 से 70,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यह अनुमान समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया में लागत में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा कई स्रोतों से दान और सरकारी फंडिंग भी शामिल होती है, जिससे कुल लागत प्रभावित हो सकती है। राम मंदिर का महत्व भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। धार्मिक महत्व। राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थल पर बन रहा है। भगवान राम को हिंदू धर्म में एक आदर्श राजा और महान चरित्र के रूप में पूजा जाता है। उनके जीवन और शिक्षाएं भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक संदर्भ। इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर होने का ऐतिहासिक प्रमाण है। बाद में इसे बाबरी मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था, जो कि एक विवादित मुद्दा रहा है। मंदिर निर्माण का यह प्रयास उस ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। सांस्कृतिक पहचान। राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ। राम मंदिर निर्माण ने भारत में राजनीति और समाज में कई चर्चाएं और विवाद उत्पन्न किए हैं। यह मुद्दा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहरा प्रभाव डालता है। इन कारणों से राम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल धार्मिक मान्यताओं बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है। राम मंदिर में योगदान देने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकते हैं। वित्तीय योगदान। राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि का योगदान एक प्रभावी तरीका है। आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से दान कर सकते हैं। स्वयंसेवी सेवाएं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से योगदान देना चाहते हैं, तो आप स्वयंसेवी के रूप में काम कर सकते हैं। निर्माण स्थल पर श्रमदान या प्रशासनिक कार्यों में मदद करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जन जागरूकता फैलाना। मंदिर निर्माण के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आप सोशल मीडिया, स्थानीय कार्यक्रमों और वार्ताओं के माध्यम से इस पर चर्चा कर सकते हैं। सामग्री और सेवाएं दान करना। निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री या सेवाएं प्रदान करना भी एक तरीका हो सकता है। आप स्थानीय व्यापारियों या आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना। मंदिर के निर्माण से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों जैसे कि पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान में भाग लेकर भी आप योगदान दे सकते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर निर्माण में योगदान करने से पहले किसी भी संगठन की प्रामाणिकता और योजनाओं की अच्छी तरह से जांच कर ले।
राम मंदिर की बधाई देते समय आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए गर्व का कारण है। राम मंदिर की स्थापना का यह शुभ अवसर हमें सभी को एकजुट करने का एक सुंदर अवसर है। इस महान उपलब्धि पर दिल से बधाई। राम मंदिर की बधाई। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की भी एक अमूल्य प्रतीक है। राम मंदिर की इस ऐतिहासिक खुशी पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करे। इनमें से कोई भी संदेश आपके सम्मान और खुशी को व्यक्त करने में मददगार हो सकता है।